राय स्टार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए राय स्टार दिन भर खेतों में काम करता और शाम को माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तभी अचानक उसका कुदाल किसी लोहे की चीज से टकरा गया। राय स्टार चौंक गया और सोचने लगा, आखिर यहाँ जमीन के नीचे क्या हो सकता है। वह तुरंत मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा तेल का टैंकर दबा हुआ है। यह देखकर राय स्टार हैरान रह गया। वह सोचने लगा, अगर मैं इस तेल को बेच दूं तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं और अपनी माँ का इलाज भी करवा सकता हूं। ये सोचकर वह उस टैंकर को एक बड़े ट्रक में भरकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भाइयों तेल ले लो, बिल्कुल सस्ता और बाजार से कम दाम में। कुछ ही देर में बहुत सारे लोग उससे तेल खरीदने लगे। देखते ही देखते उसके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। खुश होकर वह बोला, इतने पैसों में तो मेरी माँ की दवाइयाँ भी आ जाएंगी और घर का राशन भी। फिर वह तुरंत राशन की एक बोरी और माँ की दवाइयाँ खरीद कर घर लौट आया। लेकिन अगले दिन जब वह फिर से शहर में तेल बेचने गया तो उसने देखा कि व्हाइट शैडो उसके तेल के टैंकर को वहाँ से उठाकर ले जा रहा है। राय स्टार चाहकर भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि व्हाइट शैडो इस गांव का सबसे खतरनाक गुंडा था। व्हाइट शैडो टैंकर लेकर गांव के बीचों बीच पहुंच गया। उसने टैंकर में पाइप लगाया और गांव के घरों पर तेल छिड़कना शुरू कर दिया। फिर वह जोर से चिल्लाया, अब मैं इस पूरे गांव को आग लगाकर खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने पूरे गांव में आग लगा दी और वहां से जाने लगा। कुछ देर बाद राय स्टार वहां पहुंचा। उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है और गांव वाले जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी गांव का एक छोटा लड़का थुंग थुंग दौड़ता हुआ राय स्टार के पास आया और बोला, यह सब व्हाइट शैडो ने किया है। राय स्टार बोला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पार्ट 2 चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।